ये लंबी लंबी बात करने वालों ने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया। इनकी हर बात झूठ निकली, इनका वादा झूठा निकला, और जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया था वो उद्योगपतियों का माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए अभी तक ये उद्योगपतियों के माफ कर चुके हैं। जो बड़े बड़े संपन्न लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने इनका साथ दिया, उनका इन्होंने चंदा माफ किया, इनका कर्ज माफ किया। और वो वही उद्योगपति हैं, इसमें कई ऐसे उद्योगपति हैं जिनका कर्ज माफ किया, बैंकों से और कर्ज दिलवाया, और उन्हीं कंपनियों से इन्होंने चंदा ले लिया। और उसका परिणाम यह है कि आज हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, और इंडिया गठबंधन ने भरोसा दिलाया है कि जहां एमएसपी की गारंटी, एमएसपी का कानूनी अधिकार, वहीं अपने किसानों का भी कर्ज माफ करने का काम आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। यहां जो कर्ज लेने वाले भी किसान हमारे आसपास होंगे, वो बहुत बड़ा कर्ज नहीं होगा उन पे बैंकों का, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उन्हीं का कर्ज माफ किया जिन्होंने 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज लिया। अगर वो मदद करना चाहते तो गरीब लोग जिन्होंने कम कर्ज लिया उनका भी माफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो पैमाना तय किया वो ये किया कि कर्ज उन्हीं लोगों का माफ होगा जिनने 5 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है। यहां कोई होगा ही नहीं ऐसा जिसने 5 करोड़ से ऊपर कर्ज लिया हो। यहां तो सब कम कर्ज वाले हैं, लाखों वाले हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन ने बहुत सोच समझ करके ये फैसला लिया है कि अपने किसानों का कर्ज माफ होगा, और जहां किसानों के लिए हमें कानूनी अधिकार देना पड़ेगा एमएसपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के लोगों को जैसे ही पता लगा चुनाव आने वाला है, इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता, उनको भारत रत्न दे दिया। स्वामीनाथन कमीशन जिसके तहत किसानों को बहुत कुछ मिलता, जिसको कमीशन बनाया गया था, और कमीशन की सिफारिशें ये थी कि लागू हो जाएं। अगर वो लागू हो जाएंगी तो हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, लेकिन इस सरकार ने कभी लागू नहीं होने दिया, और जानबूझ करके चुनाव से पहले उन्हें भी भारत रत्न दे दिया, केवल इसलिए कि किसानों को गुमराह कर सकें, किसानों से कुछ वोट ले सकें। लेकिन इस बार मैं जानता हूं जो मन बनाया है लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान होने जा रहा है, और न केवल यहां बल्कि जहां से भी खबरें मिल रही हैं, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डलने जा रहा है। सब के सब इकट्ठे होकर के, जहां किसान दुखी रहा, वहीं नौजवानों का आपने देखा होगा बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार हो गया, और 90% नौजवान के हाथ में न नौकरी है न रोजगार है। केवल ब्याह नहीं निकला तुम्हारा 1/3 जीवन खत्म हो गया। ये तो ब्याह तो अलग बात है, नौकरी मिल जाएगी तो ब्याह भी हो जाएगा। समाजवादियों की सरकार बनेगी तो रोजगार नौकरी का कुछ इंतजाम होगा तो ब्याह भी हो जाएगा तुम्हारा, और बिना नौकरी के तो ब्याह होना संभव नहीं है। तो सोचिए आप, केवल ब्याह और शादी का सवाल नहीं है। दुख की बात यह है कि इनके 10 साल में और उत्तर प्रदेश की सरकार में लगभग 7 साल हो गए, हमारे नौजवानों की 1/3 जीवन ऐसे ही चला गया। सोचिए, 1/3 जीवन जाना, 10 साल खो देना, और 10 साल बाद भी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जिस तरीके से पेपर लीक हुए, हमें याद है जब 2017 का चुनाव था, यही बीजेपी के और दिल्ली वाले प्रधान सांसद आकर के कहते थे कि समाजवादी सरकार में पेपर एक दूसरे का बदल दिया जाता है।
लिखता कोई और है परीक्षा। लेकिन सोचिए, पिछले बीजेपी के उत्तर प्रदेश की सरकार में लगभग 10 पेपर लीक हुए हैं, 10 परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं। और 10 परीक्षाएं जो लीक हुई हैं उनका अगर हिसाब किताब लगाएं, मैंने कई मौकों पर लगाया, 60 लाख बच्चे हैं जिनका भविष्य अंधकार में सरकार ने डाल दिया। और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार के 2 सदस्यों को हम गिन लें, केवल मां बाप उनके खिलाफ अगर गिन लें हम, तो 3 मिला लें, अगर 60 लाख का हम गुणा करते हैं 60 लाख में, 3 का गुणा करते हैं 60 लाख में, तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से, तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है।